मैं हूं शरण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद से खबर के साथ, जहां पर डेंगू वायरल से अब तक 152 की मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद में लगातार हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 152 तक पहुंच चुका है। बिगड़ते हालात की विधायक ने जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा को ये जानकारी दी गई है। फोन पर बिगड़ते हालात की जानकारी दी गई है। कल से अब तक 12 बच्चों समेत 15 की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से लगातार यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। दावे तमाम हैं, लेकिन इंतज़ाम यहां पर फीके ही नज़र आ रहे हैं। किस तरह से गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। वो तस्वीरें हम आपको फिरोज़ाबाद से दिखा रहे हैं। फिरोज़ाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं कि किस तरह से लगातार फिरोज़ाबाद में हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से फिरोजाबाद में लगातार यहां पर हालात यहां पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से बच्चों के लिए यहाँ पर इलाज के लिए परिजन यहाँ पर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मरीजों का बुरा हाल है। फिरोजाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से लगातार मरीज भटक रहे हैं। इलाज यहां पर मुहैया नहीं हो पा रहा है। कोई कंधे पर लेके जा रहा है, कोई पैदल ही लेकर जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हालात कितने भयावह हैं। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, इन हालातों के परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण बनती जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में जहाँ है नहीं, किस तरह से अपने खुद के इंतजाम करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, किस तरह से लगातार जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में पहुँच रहे हैं। और 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर और मैनपुरी की, उत्तर प्रदेश की ये 4 तस्वीरें, जहाँ पर किस तरह से लगातार अभी बुखार का प्रकोप जारी है। तमाम दावे यहाँ पर ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़िलों में अभी भी जंग फीवर से लोगों की जारी है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, और फिरोज़ाबाद का तो सबसे बुरा हाल है। 150 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर अभी तक काल के गाल में बुखार, वायरल डेंगू के चलते समा चुके हैं। बावजूद इसके अभी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। अधिकारी यहाँ पर कुछ भी कहें, हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं, और हालात सामान्य कब होंगे ये यहाँ पर देखने वाली बात होंगी। और क्या कुछ हालात हैं ज़मीन पर बुखार के, ये बताने के लिए हमारे साथ मथुरा से संवाददाता गौरव और लखनऊ से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपने खुद यहाँ पर आज रिपोर्ट दी है कि किस तरह से तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं। हालात किस तरह के हैं, किस तरह की चुनौतियाँ हैं ज़मीन पर, और अभी जिस तरह से हालात हैं उसके बाद किस तरह के अंदेशे यहाँ पर जाहिर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सैलन में बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिख रही हैं, चाहे फैजुल्लागंज हो, त्रिवेणी नगर हो, खजरा हो या सरोजनी नगर, या ऐसे आउटर के इलाके हैं, काकोरी, जहां पर केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां पर गंदगी और पानी का जो जल भराव है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ की तस्वीरें किस तरीके की हैं। और यही वजह है कि अब तक राजधानी लखनऊ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 122 केसेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि ओपीडी में अगर सवेरे भीड़ देखें मरीजों की, और खास करके वायरल फीवर की, तो 500 से ज्यादा केसेस का रेशियो प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों का देखने को मिल रहा है, और यही रेशियो निजी अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। 2 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कल एक 2 साल की मासूम बच्ची की डेंगू के लक्षणों की और वायरल फीवर की वजह से मौत हुई थी, और आज ही एक जो प्रयागराज से दरोगा आया था, वो भी एक निजी अस्पताल में भर्ती था, 4 दिन से भर्ती था, डेंगू से पीड़ित था, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो 2 मौतें हो चुकी हैं, 122 से ज्यादा के आंकड़े हैं। और जिस तरीके से
जांच स्लो हो रही है और वायरल फीवर के मरीज सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, उससे अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा ये मान के चल रहा है, सीएमओ ने परसों ही बताया कि लखनऊ में वैसी पैनिक जो कंडीशंस हैं वो नहीं है। तो ऐसे में जब लापरवाही बढ़ती जा रही है, लगातार न दवा का छिड़काव किया जा रहा है, न मरीजों की सही से जांच हो पा रही है, मनमानी ढंग से जांच के नाम पर प्राइवेट पैथोलॉजी के में पैसे वसूले जा रहे हैं, तो लापरवाही की वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में लखनऊ भी फिरोजाबाद जैसे हालात बने उससे मुकरा नहीं जा सकता है। शैलेंद्र, बिल्कुल संजय, यही हालात हैं यहाँ पर। मथुरा से गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अगर मथुरा की बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहाँ पर, जिस तरह से लगातार वहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों की संख्या में भी इजाफा कर रहा, शहरी इलाकों की क्या स्थिति है, ग्रामीण इलाकों में किस तरह की चुनौतियाँ वहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है? शैलेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपको मथुरा की स्थिति से बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। 48 घंटे में 2 बच्चियों की जान गई है। अगर मथुरा की अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो अभी तक मौतों का आंकड़ा 15 है, लेकिन लगातार मौतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आंकड़ा नहीं बढ़ रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग आंकड़े छुपा रहा है। अगर अभी तक जो पुष्टि हुई है लोगों में डेंगू की, अभी तक स्वास्थ्य विभाग उसे 288 आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन अभी आंकड़े छुपा रहा है। जिस तरह से लगातार पेशेंट निकल रहे हैं और लगातार जो पेशेंट जो एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लगातार फोन आ रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवा सही नहीं मिल पा रही है सरकारी हॉस्पिटल में। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सके। और जनपद में अगर बात की जाए तो करीब 20 से ज्यादा गांव वायरल फीवर की चपेट में। अब देहात के बाद जो वायरल फीवर है उसने शहर में भी पैर पसार लिए हैं। जी बिल्कुल गौरव, यही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। संजय, जिस तरह से फिरोजाबाद के हालात हैं, वहाँ के आला अधिकारियों ने यहाँ पर संपर्क भी साधा है, जो यहाँ पर बड़े महकमे के अधिकारी हैं उनको बताया है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इंतजार किया जा रहा शहर के हालात बिगड़े तब यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, जबकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, लगातार यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बावजूद इसके हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शैलेंद्र की कोविड में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, वैसी ही लापरवाही कागजों में पूरी तरीके से तैयारियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर तैयारियां होनी चाहिए, जो हेल्प की जो प्रयास होने चाहिए, मदद करनी चाहिए जनता की, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहने को तो घंटों की मीटिंगें आला अधिकारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के जो मिनिस्टर्स हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा दावे कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं? लगातार फिरोजाबाद के हालात, मथुरा के हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं तमाम अखबारों की और चैनलों की, किस तरीके से अस्पतालों में भीड़ है, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। तो ये पैनिक हालात लगातार बने हुए हैं, लेकिन उसको सुधारने की बजाय सिवाय अपनी छवि कैसे साफ हो, सरकार के नुमाइंदे उस पर काम कर रहे हैं, नंबर उनके मुख्यमंत्री के कार्यालय में कैसे बढ़े वो उस पर वो काम कर रहे हैं, जनता मर रही है उसको कैसे हित होगा उस पर उनका कोई फोकस नहीं है। खुद की कुर्सी कैसे बची रहे, मुख्यमंत्री के सामने उनका कॉलर टाइट रहे और नंबर उनके 100 में 100 उनके पास रहे, उसको लेकर के मीटिंगें चल रही हैं, उसको लेकर के काम हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर ना तो स्ट्रेचर मिल पा रहा है, दवाइयों का टोटा है, एंटीबायोटिक दवाइयां सरकारी अस्पतालों से गायब है, मल्टीविटामिन की दवाइयां गायब है, बाहर से पर्चे लिखे जा रहे हैं, उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सप्लाई कंपनियों का तमाम पैसा बकाया होने की वजह से सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन अधिकारी केवल और केवल मीटिंग करके अपने कॉलर को साफ करने में और नंबर बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल यही हालात है संजय, और यही कारण है जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी और ख़ास तौर पे ब्रज क्षेत्र में लगातार बुखार का वज्रपात देखने को मिल रहा है। और गौरव ब्रज क्षेत्र की अपडेट देने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, मथुरा में आसपास के ज़िलों से भी लोग आते होंगे इलाज के लिए, जिस तरह से यहाँ पर कई इलाकों में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा है, ब्रज क्षेत्र की हालत है क्या? जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे फिरोजाबाद की बात कर लें, फर्रुखाबाद की बात कर लें, वहाँ तो प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कुछ ताज़ा स्थिति है? कोई कवायद यहाँ पर की जा रही है, कोई अलग से कदम उठाए जा रहे हैं जब स्थितियां बिगड़ रही हैं? बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं बिल्कुल आप स्पष्ट कर दूं, जिस तरह से लगातार अधिकारियों की मीटिंग का जो बैठक का जो दौर है वो जारी है। लगातार जो अधिकारी है गाँव में एसी गाड़ियों में बैठ कर निरीक्षण कर रहे हैं। जो उनका जो निरीक्षण है केवल फोटो तक सीमित रह गया है कि जो सीनियर अधिकारी उसके यहाँ हमारे नंबर कैसे बढ़े, केवल ये पूरे यहाँ तक सिमट के रह गया। जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बिल्कुल धराशायी नजर आ रही है, कोई ऐसे खासा इंतजाम नहीं किए गए जिससे लोग संतुष्ट हो। लगातार जिस तरह से भारत समाचार तक को गाँव में जिस तरह जो
निरीक्षण कर रहे थे, जनपदीय निरीक्षण कर रहे थे, उनको लगातार ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा था। जहां तक जो सीएमओ थी, उनके पैरों में एक बुजुर्ग गिरकर अपने रहम की भीख मांग रहा था और अपने गांव और बच्चों बचाने की भीख मांग रहा था। जिस तरह से लगातार भारत समाचार उन तस्वीरों को दिखा रहा था। जी बिल्कुल गौरव और संजय, आपका तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यूपी के कई जिलों में हालात कितने चुनौतीपूर्ण लगातार बने हुए हैं। खासतौर पर ब्रज क्षेत्र की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें, फर्रुखाबाद की बात कर लें, कन्नौज, कानपुर में भी लगातार तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बुखार के रडार पर अगर कोई है, कहीं पर अगर हालात सबसे चुनौतीपूर्ण है, कहीं की मार्मिक तस्वीरें हैं, कहीं पर लगातार माहौल गमगीन अगर बना हुआ है, तो वह फिरोजाबाद के शहर, फिरोजाबाद का ग्रामीण इलाका, जहां पर लगातार तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को इलाज तक नहीं मिला। बहन को इलाज न मिलने पर युवती ने आपा खो दिया। अस्पताल में जाने से पुलिस ने युवती को रोका था। युवती ने सिस्टम पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा भी किया। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो बैठो बैठो, आप बैठो आराम से। अगर मेरी सिस्टर को कुछ हुआ मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं डीएम तक जाऊंगी, भगवान कसम। अगर मेरी सिस्टर, आप देखिए मेरे साथ चल के क्या करती है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो बैठो बैठो, आप बैठो आराम से। चलिए लेकिन डॉक्टर हाथ रखे हैं, मेरी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट ऊपर है, खराब है, डेट हुई है, क्या हुआ पता नहीं मुझे। मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ सुबह पानी भर गया है और लास्ट अब बच्ची को क्या दिक्कत आ रही है? लास्ट स्टेज पे यहाँ एडमिट किया है। यहाँ पे हम इस टाइम से कह रहे थे आगरा रेफर कर दो उसको, 2 दिन से 10 तारीख की दोपहर से एडमिट है, कुछ कोई नहीं, आराम नहीं मिला। लास्ट स्टेज पे 11 को आराम मिला था, 12 की सुबह से तबीयत खराब थी उसकी, कुछ नहीं कर रहे हैं। आगरा भी रेफर किया, कल सुबह से कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड कर दो उसका, पेट में दर्द है, पेट सूजा है, नसों में पानी, बोतल पे बोतल चढ़ा रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे, अल्ट्रासाउंड नहीं किया। आज जब बिल्कुल नहीं, बस ना वो ब्लड टेस्ट है नहीं है, मैं पापा को लेकर आई थी, एम्बुलेंस भी नहीं आई अभी।